बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MCQ स्टूडेंट ऑफिशियल में होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मई के पहले और दूसरे हफ्ते के अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। पहला करंट अफेयर है, व्हेन UAE प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान डाइड। कब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की मौत वाक़या हुई? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 13 मई 2022 को उनकी मौत वाक़या हुई 73 साल की उम्र में। वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, साथ ही साथ वो एमिर भी थे अबू धाबी के और सुप्रीम कमांडर थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर्म फोर्सेस के 2004 से लेकर 2022 तक। वो बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेस सेक्रेटरी ऑफ वाइट हाउस। कौन है पहली काली खातून प्रेस सेक्रेटरी ऑफ वाइट हाउस की? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी कैरीन जैन पेरी। कैरीन जैन पेरी को प्रेसिडेंट बाइडेन ने नॉमिनेट किया एज ए प्रेस सेक्रेटरी ऑफ वाइट हाउस और वो 35th और करंट वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है 14 मई 2022 से। और उन्होंने रिप्लेस किया करंटली जो प्रेस सेक्रेटरी थी वाइट हाउस की, जीन सैकी को। हुई द करंट US एम्बेसडर टू पाकिस्तान। कौन है मौजूदा यूनाइटेड स्टेट्स की सफ़ीर पाकिस्तान के लिए? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है डोनाल्ड एरमन ब्लूम। डोनाल्ड एरमन ब्लूम को प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जानिब से नॉमिनेट किया गया नेक्स्ट US एम्बेसडर टू पाकिस्तान अक्टूबर 19 2021 को। और अभी हाल ही में जो करंटली पाकिस्तान के US एम्बेसडर थे, वो उनका जो टर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। विन अल जज़ीरा रिपोर्टर शिरीन अबू अकील किल्ड बाय इजरायली आर्मी गन फायर इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। कब अल जज़ीरा की रिपोर्टर जिनका नाम शिरीन अबू अकील था, उनको कत्ल किया गया इसराइली गन फायर से, यानी कि इसराइली आर्मी ने उनको शूट किया, उनको किल किया वेस्ट बैंक में। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 11 मई 2022 को शिरीन अबू अकील को किल किया गया। वो फ़लस्तीनी अमेरिकन जर्नलिस्ट थी। वो 25 साल से अल जज़ीरा के लिए काम कर रही थी और वो रिपोर्टिंग कर रही थी इसराइली ऑक्युपाइड फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ में। उनको 11 मई 2022 को शूट किया गया जेनिन रेफ्यूज कैंप में ऑन द वेस्ट बैंक। विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कोविड केस ऑन 12 मई 2022? किस मुल्क ने अपना पहला कोविड केस 12 मई 2022 को रिपोर्ट किया? इनकी उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में इससे पहले कभी भी कोविड का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 12 मई 2022 को नॉर्थ कोरिया में पहली बार ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उसका केस डिटेक्ट हुआ, यानी कि उसकी वेरिएंट BA.2 का केस रिपोर्ट हुआ प्योंगयांग में, जो कि कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का। और नॉर्थ कोरिया ने जनवरी 2022 को अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। और नॉर्थ कोरिया फ्यूएस्ट कंट्री है कि वहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोविड आउटब्रेक नहीं आया, यानी कि वहाँ पर किसी किस्म के कोविड के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया अनवैक्सीनेटेड कंट्रीज़ में भी शामिल है। हुई द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन है मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूनाइटेड स्टेट्स के? इस करंट अफेयर्स को इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगे यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा करना है। सो उस वजूहत पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटीज़ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटी है उनके दरमियान मीटिंग हुई है, तो उनमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जिक्र आया है, इसलिए आपके साथ इस करंट अफेयर को यहाँ पर शेयर किया गया है। सो कौन है मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जनवरी 20 2021 और उनको 23 नवंबर 2020 को प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपॉइंट किया था एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हुई द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। कौन है मौजूदा वज़ीर आज़म श्रीलंका के? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है रनिल विक्रम सिंह। रनिल विक्रम सिंह 12 मई 2022 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुए जब महिंदा रजपक्सा ने अपनी रिजिग्नेशन दी 9 मई 2022 को और उनको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोताबाया रजपक्सा ने। और जो रूटर्स की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक विक्रम सिंह को जो डिस्क्राइब किया गया है कि वो इकोनॉमिक लिबरल हैं जिनका एक्सपीरियंस है डीलिंग विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि वो श्रीलंका की इकोनॉमी को कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। हुई द करंट IG ऑफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। कौन है मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस के? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी खालिद महमूद मौजूदा और 20th इंस्पेक्टर जनरल है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की, और उन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर सैयद कलीम इमाम को। हुई द करंट चेयरमैन ऑफ वावडा। कौन है मौजूदा चेयरमैन वावडा के? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी नवीद असगर। इनके बारे में अभी मज़ीद डिटेल शेयर नहीं की गई, जैसे शेयर होगी हम आपके साथ अपनी वीडियोज़ में या अपनी वेबसाइट MCQSprint.com पर शेयर करेंगे। लेकिन मौजूदा चेयरमैन है वावडा के नवीद असगर। इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन थे जिन्होंने अपनी रिजिग्नेशन दी टू द प्राइम मिनिस्टर को।
Which country become 19th member of International Olive Council (IOC)? कौन सा मुल्क बना है 19वां मेंबर इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन डी पाकिस्तान 19th मेंबर बना है इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का। और इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल के मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? अब्दुल लतीफ़ गदीरा। और पाकिस्तान करंटली 3.6 मिलियन ऑलिव प्लांट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और 31,000 एकड़्स लैंड पे, और पाकिस्तान ने इसको 75,000 एकड़ ऑफ लैंड तक ग्रो करना है। और जॉन विलर ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 1500 टन ऑफ ऑलिव ऑयल और साथ ही साथ 830 टन ऑफ टेबल ऑयल्स प्रोड्यूस कर रहा है। हुई द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? कौन है मौजूदा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन है अशतर आसिफ अली। अशतर आसिफ अली मौजूदा अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के 9 मई 2022 से, और इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अप्रूव्ड की ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और उन्होंने प्रीवियसली यानी कि वो प्रीवियसली भी पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं 2016 से लेकर 2018 तक। और एज अटॉर्नी जनरल उन्होंने ड्राफ्ट किया था, यानी कि वो जो ड्राफ्टिंग थी 25th अमेंडमेंट में उसका वो हिस्सा थे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उस 25th अमेंडमेंट के तहत फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज यानी कि फाटो का खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया था। अशतर 36th अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के। Which country on May 9, 2022 celebrate the 77th anniversary of victory over Nazi Germany? किस मुल्क ने 9 मई 2022 को अपनी 77वीं एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी सेलिब्रेट की? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है रशिया। रशिया ने 9 मई 2022 को अपनी 77वीं एनिवर्सरी यानी कि अपने मुल्क की इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वार 2 फ्रॉम जर्मनी यानी कि हिटलर से जो उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, जो जंग जीती थी उन्होंने, उसकी सेलिब्रेशन उन्होंने 9 मई 2022 को की। और रशिया हर साल 9 मई 2022 को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है, यानी कि 2023 में रशिया 78th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। Which country has set up the world highest weather station at the top peak of Mount Everest to observe climate change? हाल ही में किस मुल्क ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट वेदर स्टेशन बनाया है जो ऑब्जर्व करेगा क्लाइमेट चेंज को? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन डी चाइना। चाइना दुनिया का ऐसा पहला मुल्क है जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर एस्टेब्लिश किया। उनकी साइंटिफिक एक्सपीडिशन की जो टीम है उन्होंने इसको एल्टीट्यूड ऑफ 8,830 मीटर्स पर इसको इस्टेब्लिश किए हैं अबव सी लेवल। हुई द करंट गवर्नर ऑफ सिंध? कौन है मौजूदा गवर्नर सिंध की? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी नसरीन जलील। नसरीन जलील का ताल्लुक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी MQM से, और वो 31st गवर्नर है सिंध की, और साथ ही साथ वो 2nd फीमेल गवर्नर हैं इन पाकिस्तान आफ्टर बेगम राना लियाकत अली खान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और साथ ही साथ शी एज्यूम ऑफिस ऑन 8 मई 2022 को उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया। सो ये 31st गवर्नर है वो सिंध की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 2nd फीमेल गवर्नर है इन पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिन फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन सब वेरिएंट डिटेक्टेड इन पाकिस्तान? कब ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का पहला केस पाकिस्तान में डिटेक्ट हुआ? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी मई 9, 2022 को पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का पहला केस डिटेक्ट हुआ। और ये केस एक आदमी में रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद में, जो कि पहुंचा था पाकिस्तान फॉरेन कंट्री से। पाकिस्तान ऑपरेट्स डेज लार्जेस्ट पब्लिक रेलवे नेटवर्क इन साउथ एशिया? पाकिस्तान साउथ एशिया में रेलवे नेटवर्क के लिहाज से कौन से नंबर पर मौजूद है? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी सेकंड। पाकिस्तान ऑपरेट्स सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक रेलवे नेटवर्क इन साउथ एशिया। और पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क के बनने से जो टोटल साउथ एशिया में जो रेलवे का जो निज़ाम है वो 80,000 किलोमीटर्स है। अगर इस 80,000 में पाकिस्तान के हिस्से की बात की जाए तो ये 7,700 किलोमीटर्स है। उसके बाद बांग्लादेश है जिनके पास 3,000 किलोमीटर्स की रेलवे नेटवर्क है। श्रीलंका के पास 1,500 किलोमीटर्स की है, और इंडिया के पास लार्जेस्ट विथ 67,000 किलोमीटर्स की रेलवे नेटवर्क है। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक? अभी हाल ही में किस मुल्क ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर ट्रक नुमाया किया है? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन ट्रक उसकी नुमाइश की, यानी कि उसका इफ्तिताह किया है। और इस ट्रक को माइनिंग कंपनी एंग्लो अमेरिकन ने इसको अनवील किया है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन ट्रक है। और ये अपनी ऑपरेशंस करेगा प्लेटिनियम माइन में, यानी कि ये प्लेटिनियम निकालने के लिए इस्तेमाल होगा नॉर्थर्न साउथ अफ्रीका में। और इसमें 2 मेगावाट के फ्यूल सेल्स लगाए गए हैं, और ये कैपेबल हैं हालिंग अप टू 290 टन ऑफ ओर। और इसको प्रेजेंट किया गया मोगालक वीना माइन
جو کہ لوکیٹ ہے 250 کلومیٹر اوے فرام جوہانسبرگ جو کہ کیپٹل ہے ساؤتھ افریقہ کا۔ A massive blaze gutted at least 20 oil tankers parked at the Tarujaba oil depot in this district on 30th April 2022۔ 20 ٹینکرز کو آگ لگی 30 اپریل 2022 کو تاروجبا آئل ڈیپوٹ میں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آگ بڑھ گئی۔ سو یہ آگ جو تھی وہ کس ڈسٹرکٹ میں لگی؟ کے پی کے ان آپشن میں سے آپشن اے نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں۔ Who will represent Pakistan in a food security meeting at the UN headquarters in New York on May 18, 2022؟ کون پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا فوڈ سیکورٹی میٹنگ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوگی مئی 18، 2022 سے؟ ان آپشن میں سے آپشن بی فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے فوڈ سیکورٹی میٹنگ ایٹ دا یو این ہیڈ کوارٹرز ان نیو یارک آن مئی 18، 2022 اور یہ 2 ڈے منسٹریل کانفرنس ہوگا، یعنی کہ یہ 18 اور 19 مئی 2022 تک جاری رہے گا۔ اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کو انوائٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے فوڈ سیکورٹی میٹنگ کی میزبانی بھی کریں گے۔ لوکل الیکشنز ان دا یونائٹڈ کنگڈم ٹک پلیس آن، کب یونائٹڈ کنگڈم میں عام انتخابات منعقد ہوئے گے؟ ان آپشن میں سے آپشن بھی 5 مئی 2022 کو یونائٹڈ کنگڈم میں عام انتخابات منعقد ہوئے، اور اس انتخابات کے الیکشنز میں لندن بورو کونسل اور آل لوکل اتھارٹیز ان ویل اینڈ اسکاٹ لینڈ شامل تھے۔ پاکستانی کلائمبر میڈ ہسٹری بائی بیکمنگ دا ینگسٹ پرسن ان دا ورلڈ ٹو اسکیل ورلڈ 3rd ہائیسٹ پیک کینچ اینڈ جونگا نیمڈ۔ پاکستانی وہ کون سے پاکستانی کلائمبر ہے جنہوں نے ابھی حال ہی میں ہسٹری بنائی ہے کہ وہ ینگسٹ پرسن بن گئے ہیں پوری دنیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ فرسٹ ان پاکستان جنہوں نے ورلڈ کی 3ری ہائیسٹ پیک سر کی ہے، جن کا نام ہے کینچ اینڈ جونگا۔ تو اس پاکستانی کلائمبر کا کیا نام ہے؟ ان کے ان آپشن میں سے آپشن ہے شیروز کاشف۔ شیروز کاشف اس سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو بھی سر کر چکے ہیں، اور ان کے پاس ان دونوں چوٹیوں کو سر کرنے کا ینگسٹ اعزاز حاصل ہے، یعنی کہ وہ فرسٹ ینگسٹ پرسن ہے جنہوں نے ان چوٹیوں کو سر کیا ہے۔ اور ابھی انہوں نے 5 مئی 2022 کو ورلڈ کی جو 3ری ہائیسٹ پیک ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے، اس کو بھی اسکیل کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے، اور اس 3rd ہائیسٹ پیک کی جو اونچائی ہے وہ ہے 8586 میٹرز۔ واٹ از دا رینک آف پاکستان ان RSF 2022 ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس؟ پاکستان کا کیا رینک ہے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2022 میں؟ ان کے ان آپشن میں سے آپشن ڈی 157۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ناروے موجود ہے، دوسرے نمبر پر ڈنمارک اور تیسرے نمبر پر سویڈن ہے، اور اگر آخری سے بات کی جائے تو آخری نمبر پر نارتھ کوریا، سیکنڈ لاسٹ پر ایریٹریا اور 3rd لاسٹ پر ایران موجود ہے۔ اور یہ 20th ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس تھا، 2022 میں اس کا 20th ایڈیشن شائع ہوا، اور اس کو شائع کیا RSF یعنی کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے۔ انڈیا کا اس میں 158 نمبر ہے، سری لنکا 146 اور بنگلہ دیش 162 پوزیشن پر موجود ہے، چائنا 175 نمبر پر موجود ہے۔ نیپال صرف اس لسٹ میں ایسی کنٹری ہے جس نے ترقی کی ہے، یعنی کہ وہ 30 پوائنٹس کے ساتھ 76 پوزیشن تک جا پہنچی ہے۔ لاسٹ ایئر پاکستان 145 پوزیشن پر موجود ہے، پاکستان سلپ ہوا ہے۔ انڈیا 142 پر تھا، سری لنکا 127، بنگلہ دیش 152 اور میانمار 148 پوزیشن پر موجود تھا لاسٹ ایئر، لیکن اس سال بنگلہ دیش 162 اور میانمار 176 پوزیشن پر جا پہنچے ہیں۔ دی 2022 نارتھ آئرلینڈ اسمبلی الیکشن واز ہیلڈ آن، کب 2022 نارتھ آئرلینڈ اسمبلی الیکشنز منعقد ہوئے؟ ان کے ان آپشن میں سے آپشن اے 5 مئی 2022 کو نارتھرن آئرلینڈ اسمبلی میں الیکشنز منعقد ہوئے، اور اس الیکشنز میں 90 ممبرس کو الیکٹ کرنا تھا نارتھرن آئرلینڈ اسمبلی میں، اور یہ 7th اسمبلی الیکشنز تھے سنس اسٹیبلشمنٹ آف دا اسمبلی ان 1998، اور اس میں سین فین نامی پارٹی جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی بنی ہے، یعنی کہ انہوں نے 27 سیٹس حاصل کی، اور ان کو پورا رائٹ ہے کہ وہ نومینیٹ کرے فرسٹ منسٹر کو۔ فرسٹ منسٹر نارتھرن آئرلینڈ اسمبلی یعنی کہ نارتھرن آئرلینڈ کے وہ ہیڈ ہوں گے، اور ان کے جو مضبوط امیدوار ہے وہ ہے مچلی اونیل۔ ہوئی دا کرنٹ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ کون ہے موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے؟ ان آپشن میں سے آپشن ہے مرتضیٰ سعید۔ مرتضیٰ سعید نے 4 مئی 2022 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور ڈاکٹر رضا باقر کا 3 ایئر ٹینیور جو تھا وہ 4 مئی 2022 کو ختم ہوا۔ اس کے بعد مرتضیٰ سعید نے ایکٹنگ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا چارج سنبھالا۔ ریسنٹلی وچ کنٹری فارن منسٹر سیڈ دیٹ ہٹلر ہیڈ جیوش روٹس؟ حال ہی میں کس ملک کے فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہٹلر کی جوئش روٹس تھے؟ ان کے آپشن میں سے آپشن اے رشیا، اس پر اسرائیل
نے کافی رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے فورن منسٹر آف رشیا سے معافی کا مطالبہ کیا، جس پہ پوتن نے اسرائیل سے معافی مانگی۔ فورن منسٹر کین جو انہوں نے کہا تھا کہ ہٹلر ہیڈ جوئش روٹس۔ انفلیشن کلائم ٹو 20% ان اپریل 2022۔ اپریل 2022 میں مہنگائی کتنے پرسنٹ تک جا پہنچی؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن سی 13.4% تک جا پہنچی ہے، جو کہ لاسٹ منتھ یعنی کہ جو مارچ میں 12.7% تھی، اور یہ 2 ایئرس ہائی ہے، یعنی کہ 13.4%۔ یہ 2 سالوں میں اتنی انفلیشن نہیں بڑھی جتنی اپریل میں بڑھی۔ اور اس کے بارے میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ڈیٹا ریلیز ہوئی 2 مئی 2022 کو۔